श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कार्तिक महीने का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और 20 नवंबर को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और ये अष्टमी पड़ रही है सोमवार के दिन, यानी कि सोमवार की अष्टमी का शुभ संयोग का दिन आ चुका है। और आज के वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में जानेंगे, जिसे हम सभी इस कार्तिक की सोमवार की अष्टमी के दिन करके अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए 3 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, सोमवार की अष्टमी बहुत ही खास दिन होता है। सोमवार की अष्टमी जो होती है महादेव और माता पार्वती का मिलन का दिन होता है। 64 जोगिनियाँ भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं और अगर हम आज के दिन कोई भी उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होकर उसका शुभ परिणाम हमारे जीवन में देती हैं। सोमवार की अष्टमी का दिन होता है, उस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और आज के दिन हम जो भी उपाय अपनी मनोकामना कहकर करते हैं वो परिपूर्ण होकर ही रहती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय है वो है शीघ्र विवाह होने का। अगर कोई लड़का लड़की की शादी में देर हो रही है, सुयोग्य वर या वधू नहीं मिल रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है या किसी कारण से शादी होने में बार बार रुकावट आ रही है, तो आपको इस उपाय को सोमवार की अष्टमी को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। शीघ्र विवाह के योग बहुत जल्द ही बन जाएंगे। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, बहुत ही सुंदर और स्वच्छ एक बेलपत्र ले लीजिएगा। और आपको लेना है 7 चावल का दाना। चावल का दाना लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा 7 चावल का दाना ले लीजिएगा। और आपको 1 चुटकी लाल चंदन और 1 चुटकी पीला चंदन ले लेना है। इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर हमेशा की तरह महादेव के शिवलिंग के सम्मुख उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे एक धार बनाते हुए समर्पित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद लाल और पीला चंदन में थोड़ा सा जल डालकर एक लेप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बेलपत्र को अपने हाथों में उठाकर बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन का लेप अच्छी तरह से लगा लीजिएगा और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन का लेप लगा लीजिएगा। अब आप जो 7 चावल के दाने लेकर आए हैं, इसमें से 1 चावल का दाना बीच वाली पत्ती जिसमें आपने लाल चंदन लगाए हैं उस पर रख दीजिएगा और दोनों पत्तियों पर जिसमें आपने पीला चंदन लगाए हैं उन दोनों पत्तियों पर चावल का 3-3 दाना रख दीजिएगा। फिर आप उस बेलपत्र को अपनी शीघ्र विवाह की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा।
बेलपत्र की पत्ती का मुख महादेव की तरफ हो और डंडी जलाधारी के तरफ हो। इस प्रकार से बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर हाथ जोड़कर शीघ्र विवाह होने के लिए शादी में रुकावट आ रही है उसे दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर आप अपने घर वापस आ जाइएगा। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देते हैं तो आपके विवाह में आ रही रुकावट अड़चनें दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा विशेष उपाय के बारे में। गुरुजी ने कहा है कि जिस नारी के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख चल रही हो, तकलीफ चल रहे हो, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है और आपको एक फूल की पंखुड़ी ले लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। और लाल पंखुड़ी आप गुलाब की भी ले सकते हैं या कोई भी लाल फूल की पंखुड़ी ले सकते हैं जो महादेव पर समर्पित किया जाता हो। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चावल का दाना रखना है और लाल फूल की पंखुड़ी को रखना है। फिर इस बेलपत्र को माँ मालिनी का नाम लेते हुए, माँ आदि शक्ति का नाम लेते हुए, माँ गौरा का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। जिस नारी की ज़िंदगी में दुख कम नहीं हो रहा हो तो माँ मालिनी, माँ आदि शक्ति और माँ गौरा का नाम लेकर एक बेलपत्र इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। जीवन सुख की ओर अग्रसर होगा। इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह या शाम में कभी भी कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरा विशेष उपाय के बारे में। घर में अगर कोई बीमार है, घुटने का दर्द हो, पेट में दर्द हो या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, कहीं पर भी दर्द होता हो तो आपको ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 14 चने की दाल। 14 चने की दाल हाथ की हथेली में लेकर महादेव का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है। जिस प्रकार से आप लोग नज़र उतारते हैं उसी प्रकार से उतार लेना है और उस 14 चने की दाल को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर हमेशा की तरह महादेव के शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ मुँह करके बैठ जाना है। फिर बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर बीमारी ठीक होने की कामना कहकर 14 चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर महादेव से बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। बस इतना सा ही करना है। फिर आप वापस अपने घर आ जाइएगा। गुरुजी ने कहा है कि कितने भी तकलीफ हो क्यों न हो, पेट दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, महादेव की कृपा से बीमार व्यक्ति को आराम लगने लगता है। इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताया गया सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला महा उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, गलती नहीं करिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।